हेलो दोस्तों फैंटेसी लवर्स के लिए आई है गुड न्यूज और ऐसी न्यूज जिसको सच्ची में अब आप गुड न्यूज कह सकते हैं। रियल मनी गेमिंग ऐप के लिए आपको पता है एक केस हुआ था जिसमें A23 गेमिंग गई थी कर्नाटका हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसकी सुनवाई थी आज 30 अगस्त को। और उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या क्या कुछ गुड न्यूज निकल कर आई है, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहले A23 गेमिंग की तरफ से जो दो बातें रखी गई वो मैं आपको बताऊंगा, और ये दोनों ही हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे और वही दोनों रीजन लेकर आप इन्होंने अपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहला रीजन वही था कि भाई ये स्टेट का मामला है, इसमें सेंटर को कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, और वो भी इतनी जल्दीबाजी में कि किसी से डिस्कस किसी फैंटेसी एप्स के अथॉरिटीज से नहीं किया गया। दूसरा सवाल A to Z गेमिंग की तरफ से जो था वो ये था कि भाई हमेशा से कोर्ट्स का मामला मानना ये रहा है कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है ये है स्किल बेस्ड, और जो सट्टेबाजी होता है वो है चांस बेस्ड। तो ये दोनों को एक जो आपने किया है वो किस बेसिस पे किया है, तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से अपोज मेनली इस केस को किया गया है। और इन दोनों सवालों के बाद कोर्ट के जज ने पूछा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील थे कि भाई क्या जवाब है आपका, तो उन्होंने बोला भाई सीधा कि मुझे कोर्ट से बात, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी और उनका जो भी जवाब होगा वो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, मैं आपको आगे वापस बताऊंगा। और उसके बाद जो जजेस हैं उन्होंने बोला कि भाई हम आपको टाइम देते हैं 8 सितंबर तक का। 8 सितंबर को दिन में 2-2:30 बजे करीब दोबारा से सुनवाई होगी, और वहां पे आप बताइए हमें कि ये जो दो चीजें पूछी गई हैं इनके पीछे आपका, इनके ऊपर क्या टेक है। तो ये दोस्तों आप काफी पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है। देखिए, एक तो बहुत लंबी डेट नहीं दी कोर्ट ने, सिर्फ 30 तारीख आज है, 30 अगस्त, और 8 सितंबर की डेट दी है। सिर्फ 8-9 दिन का फर्क है। बहुत लंबी डेट अगर मिलती तो वो एक नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, तो जो केस है शायद थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हैंडल किया जाएगा। उसको डेट जब मिली थी 30 अगस्त की वो भी जल्दी में मिली, और उसके बाद अब अगली डेट भी बहुत लंबी नहीं खींची गई है। ये काफी पॉजिटिव चीज निकल कर आई है इस सुनवाई से। अभी तक जो कुछ नहीं हो रहा था जिससे मार्केट में बहुत निराशा थी, अब कुछ तो हुआ है, और इसका चेन रिएक्शन आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक ऐप अभी गई है और उसको कोर्ट को आगे बढ़ाया गया है। इससे शायद जो ऐप्स अभी नहीं सोच रही थी कोर्ट जाने की या जो तैयारी कर रही थी उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी जल्दी से जाएंगी कोर्ट में और दरवाजा खटखटाएंगी, और शायद उससे और ज्यादा इस चीज को स्ट्रांगनेस मिलेगी, इस केस को स्ट्रांगनेस मिलेगी। तो ये एक चेन रिएक्शन के रूप में आपको अब आने वाले कुछ ही दिन के अंदर जल्दबाजी में देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों अपने डिटेल्ड वीडियो में जो इससे पहले आया था मैंने आपको बताया था कि भाई काफी मुश्किल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो गुड न्यूज आई है इससे बिल्कुल सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे थंबनेल लगा के दिखेंगे कि 100% गारंटी से वापस आ जाएगी फैंटेसी पेड गेम, आप जल्द गारंटी से खेल पाएंगे, फैंटेसी गेमिंग की बड़ी जीत हो गई। इस तरह के वायरल वीडियो करने के लिए आपको मिलेंगे कंटेंट। लेकिन देखिए, ये गुड न्यूज जरूर है और बहुत अच्छी गुड न्यूज है, बहुत पॉजिटिविटी लाने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है टाइम लगेगा। तो बहुत ज्यादा ये मत सोचिएगा कि अभी एकदम से कुछ हो जाएगा। हाँ, काफी पॉजिटिव न्यूज है और उम्मीद इससे कर सकते हैं। बल्कि मैं जिस न्यूज की वेट कर रहा हूं ना, वो एक नहीं दो न्यूज मैं चाहता हूं जो आए, जिससे मुझे लगेगा कि भाई सब कुछ इस इंडस्ट्री में पहले जैसा हो सकता है, बल्कि उससे भी बेहतर हो सकता है। वो दो न्यूज क्या है, देखिए पहली न्यूज मैं चाहूंगा ये केस बहुत लंबा ना खींचे, जल्दी ही खत्म हो, और फैंटेसी को बोले जो कोर्ट्स हैं वो जजेस के भाई फैसला जो है उनके हक में सुनाए कि भाई रियल मनी गेमिंग अगर आप फैंटेसी में स्किल बेस पे लगा रहे हैं तो वो अपराध नहीं होना चाहिए। स्किल बेस्ड फैंटेसी जो है वो चांस बेस से अलग होनी चाहिए। सट्टेबाजी को, बैटिंग को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, लेकिन रियल मनी गेमिंग सिर्फ इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। और हाँ, जो एडिक्शन का मामला है, जो सुसाइड्स का मामला है, उसको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ रेगुलेशन किया जाना चाहिए कि भाई एक यूजर एक महीने में, एक दिन में, एक साल में कितना ही पैसा लगा सकता है, या तो वो उनके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग उसकी इनकम पे हो, या फिर आप किसी और पैरामीटर पे लेते हुए उसको डिसाइड कीजिए कि भाई इतना ही लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टेस्ट में एक यूजर 50 रुपए लगा रहा है, एक 500 लगा रहा है, एक 5,000 लगा रहा है, और एक 50,000 या एक 5 करोड़ भी लगा रहा है। तो वो लिमिट सेट हो जाए तो मेरे ख्याल से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये फैसला विद रेगुलेशन आए फैंटेसी के हक में, पहला मैं ये चाहता हूँ। और दूसरा मैं चाहता हूँ एक जो पहले से पेंडिंग केस है ना, इसका फैसला रिजर्व रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी बाहर नहीं आया है, जिसमें फैंटेसी एप्स गई थी कोर्ट। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो 28% का जीएसटी है ना, इतना दुनिया में कहीं भी नहीं है किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो ये बहुत ज्यादा है, तो इसको कम किया जाए। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो फैंटेसी ऐप सब गई हैं कोर्ट, ये फैसला हमारे हक में आए, और वो जो फैसला पुराना पेंडिंग है ना उसके साथ ही वो भी आ जाए, और टैक्स कुछ कम हो जाए, 28% ही रहे या उससे कम हो जाए, उससे ऊपर ना चला जाए। वरना ये जो
फील्ड है ना, ये वैसे भी सर्वाइव मैंने आपको बताया नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अपडेट बहुत पसंद आएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको इस डिसीजन से क्या आपका सोचना है और आपको कितनी खुशी इस बात से मिली। चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।